वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शेर अली अरबाब साहब से और राना एहसान अफजल साहब से। शेर अली अरबाब साहब, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट सर कि पहले बहुत एक कशीदगी थी मगर फिर it was not नहीं, तो वो क्या तब्दील हुआ सुहेल साहब? it was not the federal government. हाँ, आपको अगर याद हो, मतलब नहीं तो उनका रवैया क्यों तब्दील हुआ सुहेल अफरीदी साहब की तरफ? देखें, दो सुहेल अफरीदी साहब 2 साल पहले MPA बने, फिर स्पेशल असिस्टेंट टू दी CM ऑन सिविल CNW बने। उस 2 साल के दौरानिए में ना किसी को सुहेल अफरीदी याद था, ना उसकी ड्रग्स का बैकग्राउंड, ना उसका बाकी चीज़ें, ना जो कॉन्डरसेंडिंग बातें। वो उन्की अस्मा बुखारी थी, जो भी इनका नाम है, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हाँ, उन्होंने जो किया। अब ये मिनिस्टर CM बन नहीं रहे थे, उसके ऊपर इवन हमारे जो पेशावर के अपैरेटस है वो भी नहीं खुश थे, बिकॉज उनसे भी डिस्कशन कंसल्टेशन नहीं की गई थी। आपको बड़ा पता है पेशावर वाले क्या सोच रहे हैं। तो अब ये तो बातें छुपती नहीं है ना। सो उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद फिर यहाँ से आया कि जी ओहो ये तो ड्रग्स है, वो है। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। कैसे हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको, तब्दीली तब आई जब हमने जो है सूबे के मसाइल को प्रायोरिटी देते हुए हमने कहा कि यार वी हैव टू हैव, बिकॉज हमारा अब वफाक है ना, और वफाक के बहुत से वाजिबुल अदा है हमारी तरफ। सर फिर आप तो राना साहब की बात को कंफर्म करें ना कि आप लोगों का रवैया तब्दील हुआ तो दूसरी तरफ से भी रवैया तब्दील हो गया। रवैया तो देखें पहले से इसी तरह था, ऑन सेट तो हमारी तरफ से नहीं था ना। सुहेल अफरीदी CM बने नहीं थे कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद पूरा का पूरा सरकारी नैरेटिव जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद जो है डिस्पाइट दैट हमने उसको बर्दाश्त भी किया, और सूबे के लिए जो कहते हैं कि ये कह रहे थे कि इनके मिनिस्टर ने कहा कि प्रायोरिटी इमरान खान है, प्रायोरिटी ही इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज, बट इट डज नॉट मीन एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोविंस। इसीलिए CM गए, PM से मिले और कहा कि जी हम इस सूबे के लिए और मीटिंग्स भी करते हैं, सो यू सप्रेस योर ईगो फॉर द मैंडेट दैट यू हैव बीन गिवन। वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसके बाद उसी को लेते हुए, वरना 2 दफा, और वो एक चीज होती है तो यानी कि इससे पहले आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के ज़माने में ये प्रायोरिटी नहीं थी गवर्नेंस? नहीं, उस वक्त भी तो आई थिंक रिलेशनशिप इतने बुरे नहीं थे सेंटर के साथ। अच्छा, दूसरी बात जो है इसमें, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी सरकारी अफसर के घर के ऑफिस जाए या उनके जगह जाए, वो यहाँ है। बट व्हेन यू लुक एट द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, द चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ कोई भी, इवन पंजाब की भी और सिंध की भी, इज़ द पर्सन जो जितने भी वफाकी इदारे हैं उनको भी वो वहाँ पे ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल ऑफ देम। लुक एट द आर्टिकल। सो द कोर कमांडर हैज़ हिज ओन जो हायरार्की है, बट इन द मैटर्स ऑफ द प्रोविंस द चीफ मिनिस्टर इज outranks him of by और सो वो वाली बात कि जी यहाँ गए वहाँ गए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट द फैक्ट रिमेन्स द सेम। अच्छा सर, अब जरा वक्त कम है, बहुत एक अहम सवाल है आप दोनों से पूछना है और वक्त एक मिनट होगा। रान साहब, इसके बाद क्या अब भी कोई गुंजाइश है गुफ्तगू करने की? बहुत जिक्र हो रहा था एक ज़माने में कि डायलॉग होगा, आप वफाकी हुकूमत में होगा, सूबाई हुकूमत में, PMLN PTI, इज दैट स्टिल ऑन द कार्ड्स? देखें, was this just a digression? नहीं, देखें, वंस अगेन ये जो डायलॉग की रुकावट हम नहीं है। हमने तो आपको वेन्यू भी बता दिया कि आप स्पीकर ऑफिस जाएं और वहाँ से आप मामलात को शुरू करें, तो वी आर रेडी टू इंगेज। बात वही आ जाती है, क्या खान साहब के नैरेटिव से हट के ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि खान साहब का तो नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि अब इन्होंने भी जिसकी इंडोर्समेंट की कि आगे भी अगर कोई NDU करेगा अटेंड तो वो गद्दार होगा। तो ये जो नैरेटिव है जिसके ये सारे बंधे हुए हैं, देर प्रिजनर्स टू दैट नैरेटिव, उससे हट के क्या ये मुल्क की लेवल पे अभी तो जो इनके CM KPK हैं उनकी अभी रिपोर्ट जब खान साहब को जाएगी कि वो तो जी इंगेज कर रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी वो मामलात को आगे लेके जा रहे हैं और वफाक के साथ भी वो काम कर रहे हैं। यू थिंक अभी तक इमरान खान साहब को नहीं पता होगा? मेरे ख्याल से अगर जब भी उनको मौका मिलेगा तो जिस तरह से फिर गंडापुर साहब के साथ यही इशू था ना, दिस वाज द प्रॉब्लम, इट बिकेम अ प्रॉब्लम कि ही इज़ वो एजिटेशन उस तरीके से नहीं कर रहे या झगड़े जो हैं वो उस तरीके लेवल पे नहीं जा रहे। तो ये तो इन्होंने फैसला करना है कि ये क्या करना है। आप देखें ना, अब अभी से ही ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है उन PTI के लोगों की, CM KPK की ट्रोलिंग PTI के लोग ही कर रहे हैं
کہ یہ compliant ہوتے جا رہے ہیں, فلانا ہوتے جا رہے ہیں, تو they are prisoners to their own narrative. So it is their decision how to move forward. The problem is not with us. جی سر آپ لوگ اگین انہوں نے اسپن ڈال دی. لیٹ می کلیئرفائی. خان صاحب نے کہا تھا کہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا اور بلیٹنٹلی خلاف جائے گا وہ پارٹی کا غدار ہوگا, ملک کا غدار نہیں ہوگا. پہلی بات ٹھیک ہے. پارٹی کا غدار اور ملک کا غدار, پارٹی کا غدار تو مطلب وہ تو آرٹیکل 6 نہیں ہوتا نا, جس طرح پرویز مشرف تھا یا باقی تھے, ایسا تو نہیں تھے نا. وہ مطلب ہے کہ ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ عدالتوں نے ایک جرنیل کو غدار قرار دیا, انہوں نے فل ملٹری آرڈر سے اس کو دفن کروا دیا. اینی ویز لیٹس گون پوائنٹ, موٹ پوائنٹ. دوسرا جو آپ کا پوائنٹ تھا نا, اپیرنٹلی اٹ سیمس کہ یہ خان صاحب کو ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. ہی از میڈ اسمپشنز کہ وہ جب ان کو پتہ لگے گا تو وہ یہ کریں گے, وہ یہ کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی دی کیس. آئی ڈونٹ تھنک, بیکاز اگر سہیل افریدی پبلک کے لیے, اپنے عوام کے لیے کچھ سٹیپس لے رہے ہیں تو ہی ول ہیو دا بیکنگ آف دا خان. بیکاز خان نے ملٹری آپریشنس کی کیوں مخالفت کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ 22 بڑے آپریشنز ہوئے, 14,000 انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے, اور اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اب اس میں بھی اس طرح کی پولیٹیکل اور پروونشل اونرشپ نہیں تھی. ناؤ دیٹ دے ہیو سیٹ ٹوگیدر, اب چیزوں میں امپیکٹ ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ افیکٹو آپریشنز ہوں گے, ویل ہیو لیس لاسز آف آور سولجرز, اینڈ امن آئے گا اور چیزیں کلیئر ہوں گی. تو کل کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کیا, یہ سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی, اور وہ یہ چیزیں پوری نہ کر سکے جو اکثر گورننس کا گلہ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ڈو دے میجر دیٹ, بٹ اینی ویز سو دیٹس دا پوائنٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سائبر کرائم ایجنسی کی.